हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, बीएमसीएम वर्सेस मैदान में क्या कुछ सुधार नजर आया है? जी हाँ, थोड़ा सा राहत की सांस ले लीजिए, क्योंकि बीएमसीएम और मैदान दोनों ही फिल्मों में हमने एक अच्छा, थोड़ा बहुत कह सकते हो पॉजिटिव रिस्पांस देखा है। आज के दिन भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। दैट्स अ ग्रेट साइन। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि बॉक्स ऑफिस पर एक तरीके से जिंक्स हो गया है कि बॉलीवुड की जो भी फिल्में हैं, जो भी फिल्में आ रही हैं, बड़ी फिल्में जो आ रही हैं, उनके ऊपर एक कह सकते हो कि एक बादल सा छाया रहता है। और अभी इस साल में हमने बहुत ही कम ब्लॉकबस्टर्स देखी हैं, एक्सेप्ट वन और टू। फाइटर की अगर हम बात करें, बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी। उसके अलावा जो भी फिल्में आई हैं मीडियोकर रही हैं। क्रू जैसी फिल्म तक जिसका बजट कम था, उस फिल्म तक ने कमा लिया, बहुत अच्छा कमा लिया है। मडगांव एक्सप्रेस अच्छी चल रही है, वीर सावरकर बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बड़ी मछलियों की, बिग फिशेस की, जैसे कि बड़े मियां छोटे मियां और मैदान, ये दोनों ने ही डिसअपॉइंट किया है। लेकिन अभी आज कल की शाम से आज पूरा जो है अच्छा दिख रहा है। ठीक है, नंबर्स की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे। इस वक्त पे थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल है, तो पॉजिटिव बातें करेंगे। साथ साथ में देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में और क्या चीजें हमारे को नजर आ रही हैं फॉर बोथ द फिल्म्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले बीएमसीएम से। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि कल रात से एक अच्छा ट्रेंड, एक अच्छा जंप दिखाई दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि जब भी छुट्टी आएगी, जब भी हम वीकेंड देखेंगे, एक अच्छा ट्रेंड आएगा? वेल, इट कैन बी। बट जब हम बात करते हैं बजट रिकवरी की, जब हम बात करते हैं कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो रही है या नहीं हो रही है, क्या लग रहा है आपको? कई बार ऐसा होता है कि हम जंप देख करके कोई ये सोच सकता है कि यार अब तो फिल्म चल पड़ी, अब तो मतलब कमाई ही कमाई करेगी। लेकिन सबको पता है कि जैसे ही वीकडे स्टार्ट होते हैं, एक कह लो कि सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है बिजनेस बॉक्स ऑफिस का, और फिर फ्राइडे से एक जंप लेता है। तो क्या ये सस्टेनेबिलिटी रहेगी? क्या ये सस्टेन कर पाएंगी दोनों ही फिल्में इस पूरे के पूरे 5 दिनों के अंतराल में? कहीं दम तो नहीं तोड़ देंगी? वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। और वो कैसे होता है दम तोड़ देना? एकदम से स्क्रीन काउंट्स का रिडक्शन, एकदम से ऑडियंस का रिस्पांस नहीं आ रहा, खत्म हो गई बातचीत, लोगों में डायलॉग ही खत्म हो गया बीएमसीएम और मैदान का। उसको बोलते हैं डेड हो जाना। और उसको बोलते हैं कि फिर फ्राइडे सैटरडे संडे भी जब आएगा तो मोमेंटम उठते हुए भी टाइम लगेगा, मतलब फिल्मों को उठते हुए भी फिर समय लगता है। लेकिन इस वक्त पर हम ऐसा नहीं कह सकते। अभी थोड़ा सा माहौल जो है वो सुधर चुका है। ठीक है, कल की अगर हम ऑक्यूपेंसीज की बात करते हैं, कल 8.63% बीएमसीएम की ऑक्यूपेंसी थी डे नंबर 3 की। आफ्टरनून 17.4%, इवनिंग 19.2%, और नाइट शोज में एक बड़ा जंप लेते हुए 27.7% की ऑक्यूपेंसी गई है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज लग ही नहीं रहा था मुझे कि ये 20% से भी ऊपर उठेगी। 22-23% ज्यादातर होगी, मुझे यही लग रहा था। मैंने आपसे कहा भी था प्रेडिक्शन में, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी इज्जत बच चुकी है। 27.7% की ऑक्यूपेंसी कल रात की गई है। अगर हम शो काउंट्स की बात करते हैं, शो काउंट्स मुंबई में थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं। दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट थिंग कि 497 शोज हो गए अब मुंबई में, कहा 450 शोज हो गए थे। दिल्ली एनसीआर में 543 शोज हैं कांस्टेंट, पुणे में 201 शोज हैं। तो शो काउंट्स की बिल्कुल इस फिल्म को कोई कमी है नहीं। बहुत सारे जितने भी शहर हैं, चाहे बैंगलोर है, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ, सब जगहों पर शोज ही शोज हैं इस फिल्म के पास। बहुत अच्छा मौका है कि फिल्म अपनी एटलीस्ट एक डिसेंट नंबर पे आके अपना लाइफ टाइम करे। अब सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ऑडियंस के मूड पर। अब ऑडियंस को ये फिल्म देखनी है, कितना सपोर्ट करना है, कहां तक जाना है, फैन बेस को कितना प्रमोट करना है इस फिल्म को, वो सब कुछ डिपेंड करता है। बिकॉज जो भी कंटेंट है अब सब कुछ आ चुका है ऑडियंस की आंखों के सामने। ठीक है, लेकिन कल का फाइनल नंबर कितना था? कल का नंबर था 8.5 करोड़, विच इज बेटर देन फ्राइडे बट मच लोअर देन द ओपनिंग डे, द ईद डे। ठीक है, 8.5 करोड़ कल का नंबर था। इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 31.75 करोड़ की हो चुकी है। वर्ल्ड वाइड का पोस्टर 55 करोड़ का मेकर्स शेयर कर चुके हैं। अब वो उसके पीछे की रियलिटी, और कई लोग उस पर तरह तरह के तंज भी कस रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं वर्ल्ड वाइड क्यों शो किया जा रहा है, कहीं पे नबॉक नंबर क्यों नहीं आ रहा, विच इज नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वो क्यों नहीं आ रहा, गबॉक क्यों दिखा रहे हो? अब राइट नाउ नथिंग कैन बी डन। अभी जो भी नंबर आ रहा है सबकी आंखों के सामने, सबको पता है। ठीक है, यही सेम मैदान के साथ हो रहा है। मैदान ने भी एक जंप देखा है कल के दिन पे, जो कि एक अच्छी बात है। अजय देवगन बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा एक्टर है। अभी शैतान उन्होंने एक सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस हिट दी थी, उसके बाद हमको बहुत सारी उम्मीदें मैदान से थी। कंटेंट वाइज मैदान बहुत अप्रिशिएट भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन अपने माउंटेनियस बजट विच इज 150 करोड़, कहीं कहीं पे 170 भी मेंशन्ड है, तो वहां तक पहुंच पाएगी? ये एक सवाल है। ठीक है, लेकिन अगर अभी बात करें हम लोग नंबर्स की या ऑक्यूपेंसी की, मॉर्निंग शोज 9.1%, आफ्टरनून 19.2%, इवनिंग 21%, और नाइट शोज में बीएमसीएम से भी बेहतर 29.1% की ऑक्यूपेंसी कल गई है। और इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 5.5 करोड़ की हो गई। 83% का उछाल, 83% का जंप देखा है कल। 15.6 करोड़ की टोटल इंडिया नेट कलेक्शन इस फिल्म की भी हो गई है, विच शोज अ ग्रेट साइन कि आज के दिन पर अच्छा नंबर आ सकता है। आज हम कम से कम मैदान का 6 से 6.5 या 7 करोड़ का नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएमसीएम की बात की जाए तो हो सकता है ये फिल्म आज के दिन पर 10 करोड़ कर जाए। तो दोनों ही अभी मिड लेवल में आ चुकी हैं, एकदम मिड में है, बीच में झूल रही हैं। कहां तक ऊपर तक नंबर पहुंचेगा? बीएमसीएम का ओपनिंग वीकेंड 40, 41, 42 करोड़ का लगता है, और मैदान की अगर बात करते हैं तो इसका ओपनिंग वीकेंड कहीं ना कहीं 22 से 23 करोड़ का लगता है, विच इज शॉकिंग। बट एटलीस्ट ये है कि अगर ऑडियंस के पास, अब एक चीज और होती है,
कि अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा, सबने सब चीजें देख रखी है, फिर 2 ही ऑप्शन बचेंगे, BMCM और मैदान। और अप्रैल में मुझे नहीं लगता कोई और बड़ी रिलीज है, LSD 2 आएगी मेरे ख्याल से, और उसकी ऑडियंस कितनी है वो OTT पे हो रही है शायद, मुझे उसका आइडिया नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन लोगों को एक्चुअली एंटरटेनमेंट चाहिए, तो अगर इस वक्त पर एंटरटेनमेंट का कोई और ऑप्शन नहीं बचा, फायदा हो जाएगा BMCM और मैदान को, ओनली ऑन दिस बेसिस। सो लेट्स होप कि फायदा हो, हम तो चाहते हैं कि फायदा हो, मैं तो हमेशा विश करती हूँ फिल्मों के बारे में अच्छा हो, और किसी ने इतना जो पैसा लगाया एटलीस्ट वो तो रिकवर हो ही जाए, बाकी तो कितना पहुंचेगा ये नहीं पता है। आपको इस पे क्या कुछ लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी